एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बिल्डिंग थी, तो उसके 10-11 मंजिल पे 12 मंजिल पे एक इंजीनियर था। वो नीचे ना मजदूर को आवाज़ दे रहा था ऊपर बुलाने के लिए, लेकिन मजदूर सुन नहीं पा रहा था दूरी की वजह से, शोर शराबे की वजह से। तो उसने क्या किया, इंजीनियर को एक युक्ति आई कि ऊपर से ना मैं 100 का नोट डालता हूँ, तो मजदूर उसे उठाएगा तो ऊपर जरूर देखेगा कि ये 100 का नोट कहाँ से आया है। उसने 100 का नोट डाला, मजदूर ने उस 100 के नोट को तो उठा लिया लेकिन ऊपर नहीं देखा। तो इंजीनियर ने 500 का नोट डाला, मजदूर ने 500 का नोट भी उठा लिया लेकिन ऊपर नहीं देखा। अब इंजीनियर को समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसे एक नई युक्ति आई। उसने एक कंकड़ उठाया और मजदूर के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही मजदूर के सर पर टन से वो कंकड़ लगा, मजदूर ने तुरंत ऊपर बैठा, मतलब ऊपर देखा कि कौन है वे, कौन फेंक रहा है। तो यहाँ ना इंजीनियर तो है भगवान और मजदूर हैं हम। जब तक भगवान हमें दे रहा है हम बटोरने में लगे हुए हैं। हम सिर्फ सुख सुख चाहते हैं चारों तरफ, कि जितना मिल रहा है, जब जब हम सुखी हैं। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हुए। वो वाला हिसाब है। उस समय हम बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन जैसे ही कोई विपत्ति आती है हम फट से ऊपर देखते हैं। इंजीनियर ने देखा, जैसे ही मजदूर ऊपर देख रहा है उसने ऊपर बुला लिया, ऊपर आओ। तो यही हिसाब हमारा है कि ईश्वर कहते हैं कि अब समय हो गया भैया, तुम्हारा लालच का तो अंत नहीं था। तो जिस समय हम दुनिया में जी रहे होते हैं, जब अपनी गृहस्थी चला रहे होते हैं, अपने जीवन यापन कर रहे होते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और कौन दे रहा है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऊपर जरूर देखना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, छोटा कंकड़ ही मारता है ईश्वर, कभी कभी बहुत बड़ा पत्थर भी फेंक देता है। फिर हम कहते हैं इतना कष्ट हमें काहे को मिला जी। तो सबसे बड़ा विचार यही है इसमें छुपा हुआ, कि अपनी दिनचर्या में ईश्वर को जरूर देखें और ये जरूर ध्यान रखें कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और जो आपको दे रहा है उसको थैंक यू जरूर बोलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विचार के साथ।